एक ही प्रेमी एक रस श्री राधा वल्लभ आए। भूल कह को और ठा झूठा जानो ताय। तीन लोक चौदह भुवन प्रेम कहो ध्रुव नाय। जग बग रहो जराब सो श्री वृंदावन आय। प्रेमी विचरत नाय कहूँ मिलो न सो पुण्य आय। कौन एक रस प्रेम को कह न सकत ध्रुवताय। ढूंढ फेत लोक जो बसत कहो ध्रुव नाय। प्रेम रूप दो एक रस बसत निकुंजन आय। प्रेमाधाम श्री वृंदावन धाम की जय। नित्य भूमि मंडल सहज श्री वृंदावनैन। रत्न जटित जगमग रहो रसिकन मन सुख देन। तरण सुता चहु दिश वह शोभा लिए अथा। मनोधरो सिंगार से कुंडल बांध प्रवाह। आवत उपमा और अद्भुत परम रसाल। वृंदावन पहरे मनो नील मनन की माल। हेम वर्ण अद्भुत धरण मन खचत रंग। बिच बिच हिरन की झलक मनो उठति तरंग। मृगी मयूरी हंसिनी भरी प्रेम आनंद। मत मुदित पीवत रहे जुगल मकमल मकरंद। कुंज कुंज प्रति झलमले आसन सेज सुदेश। सहज सोंज छिन छिन नई कह न सकत छविलेश। कोई एक रस एवं सहज अनन्य प्रेमी है तो वह केवल श्री राधा वल्लभ हैं। यदि कोई प्रेम बस यह कहता है कि ऐसे प्रेमी कहीं अन्यत्र भी हैं तो मैं उसे सर्वथा मिथ्यावादी मानता हूँ। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि तीनों लोक एवं 14 भुवनों में कहीं भी सहज प्रेम का दर्शन नहीं है। वह तो एकमात्र श्री वृंदावन में मणिकंचन वत जगमगा रहा है। जो वियुक्त होते हैं वे प्रेमी नहीं हैं एवं जो युक्त होकर पुनः मिलते हैं वे भी प्रेमी नहीं हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि प्रेम की सहज एक रस स्थिति को परिभाषित करने का मुझ में सामर्थ्य नहीं है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि कोई त्रिलोकी में ढूंढता फिरे तो भी उसे ऐसे सहज प्रेमी कहीं देखने को भी नहीं मिलेंगे जैसे साक्षात प्रेम स्वरूप श्री युगल सदा एक रस वृंदावन की निवृत्त निकुंजों में निवास करते रहते हैं। श्री वृंदावन धाम श्री श्यामा श्याम के नित्य लीला भूमि है जो नैसर्गिक रूप से मंडलाकार गोलाकार है। मणि खचित एवं प्रकाशमय है तथा रसिकजनों के मन के लिए परम सुखदायी है। श्री वृंदावन के चारों ओर अमित शोभामयी श्री यमुना प्रवाहित हैं। मानो मूर्तमान श्रृंगार रस ही कुंडलाकार होकर प्रहाबद्ध है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि यमुना प्रवाह की इस शोभा को देखकर मेरे मन में एक और अद्भुत परम रसमयी उपमा स्फुरित हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो श्री वृंदावन ने नील मणियों की माला धारण कर रखी हो। श्री वृंदावन की भूमि बहुरंगी विविध मणियों से खंचित स्वर्णमयी है तथा उन मणियों के बीच बीच में हीरक मणियों की झलक उठती है। तरंगों की शोभा की भांति है। प्रेमानंद रसोन्मत मृगी मयूरी एवं हंसनी श्री युगल छवरूपी कमल पराग का निरंतर पान करती रहती हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि श्री वृंदावन की प्रत्येक कुंज के अभ्यंतर भाग में परम शोभामयी आसन एवं सैयाएं सुसज्जित हैं तथा प्रतिक्षण नित्य नूतन सेवा सामग्री भी उपस्थित है जिसकी शोभा का लेस वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। आनंद वन बरसत कुंवर कुंजन में जहाँ देत। सुरंग लता द्रम फूल फल झूम रहे जित केत। ने को हो तटाड़ी कुंवर जय फुलवारी माय। पत्र फूल तय के सवै पीत वर्ण हुए जाए। वृंदावन श्री राधा की छवि प्रेम रूप के मोद की शोभा बड़ी विशाल। सोई लड़ती लाल की कीनी है सोई लड़ती लाल जी कीने है उर्माल। रोम रोम प्रति लाडली सहज रूप की खान।
प्रीतम की जीवन जय सरस मंद मुस्कान। अतिश लज्जे अनुराग भरे अनयारे छवियन अर्ध विशद विसित सोहने काजर भीने नैन। सवनायत बांके चपल घूंघट पटन समात अवलोकत जयोर को छवि बरसा हुए जात। हाव भाव लावण्यता हाव भाव लावण्यता कही सकल जे को निषिद निकर जोरे तहाँ सेवत नैन नोक। अति सुदेश रयो झलक के बैंदा सुरंग रसाल मनो सुहाग अनुराग को प्रकट विराजत भाल। नखस कपटहु सन बने कह न सकत कछु रूप शीश भूल सिंगार को मानो छत्र अनूप। झलक कपोल ने कहा कहो मुख पानी विभव भात अखियाँ रपटत चितत हैं टीठ नहीं ठहरात। श्री वृंदावन की कुंजों में श्री राधा नित्य आनंद रूपी जल की वृष्टि करती रहती हैं, जिससे वहाँ के हरित लता ध्रुम पत्र पुष्पादि यत्र तत्र लहराते झूमते रहते हैं। जिस पुष्प वाटिका में कुंवर किशोरी आकर किंचित विरम जाती हैं तो उनकी स्वर्णमय आभा से वहाँ के पत्र पुष्पाद सभी तद्रूप पीत वर्ण के हो जाते हैं। प्रेम एवं रूप के उल्लास की वृद्धि प्राप्त हो प्रेम एवं रूप के उल्लास की वृद्धि प्राप्त शोभा है लाडली श्री राधा, जिन्हें रसिक लाल ने अपने उर की माला बना रखा है। लाडली श्री राधा रोम रोम प्रति सहज रूप की निधि हैं, जिसकी रसमयी मंद मुस्कान ही प्रीतम का जीवन है। श्री राधा के लजीले अनुराग रंजित नयन नुकीले छबीले रत्नारे श्वेत सुहावने विशाल कजरारे हैं। कानों तक फैले हुए त्रिछी चितवन वाले प्रिया के चंचल नेत्र घूंघट पट में समाते नहीं हैं। वे जिस ओर भी दृष्टिपात करती हैं वहाँ शोभा की भ्रष्ट हो जाती है। कोक शास्त्र में हाव भाव हेला लावण्य आदि के जो भी स्वरूप वर्णित हैं वे सब करबद्ध होकर विनीत भाव से दिन रात श्री लाडली के नयन कटाक्ष की कृपा को चाहते हैं। बहुरत्न जटित रसीला अति सुंदर वैना मस्तक का भूषण विशेष टीका शोभा की वृद्धि कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो अनुराग ही सुहाग का मूर्तवान रूप धारण कर प्रिया के सुंदर भाल पर प्रकट हो गया है। नखस्य के पर्यंत श्री प्रिया वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हैं। उनकी अद्भुत रूप छटा का वर्णन असंभव है। शीश पर विराजित शीश फूल मानो श्रृंगार रस का अनुपम छत्र है। सुंदर कपोलों की आभा एवं श्री मुख का अनुपम लावण्य अनिर्वचनीय है। उस चमत्कृत रूप पर दृष्टि स्थिर नहीं हो पाती, आंखें फिसल कर गिर पड़ती हैं। नासा बेसर रही शोभा की निमित्त नाय मानो मीनता धरे थर हरे पर्यो रूप जलमाय। बनो कपोल पर असित तल अलक रही तह आय प्रगट लाल को मन नमन प्रगट लाल को मन मनो पर फंद बिछ जाय। नैन अदर कुछ कर चरण झलकत नए तरंग कनक वेल मनो फूल रही नकजे कमल सुरंग। प्रिया वदन वर कंज भर भ्रमत भृंग पिय नैन छवि पराग रस माधुरी पीवत हूँ नहीं चैन। ठोर ठोर पिय रचत है आसन कुसुम ससाल को जाने कहाँ बैठे हैं अलवेली नवाल। समुझ हेत पिय को जवहीं बैठी तह मुस्काय प्रिय ग्रीवा भुज मेल के अंग रंग रह लपटाय। रची से जमृद दलन मेल अरुण पीते अरुषोषेत ताप राजे लाडली तनो मन को हेत। रंग रंग के सुमन पिय ले रचिमाल बनाय तन मन को सुख को कहे जब देख बहराय।
रूप माधुरी की झलक निरख रीज सुख पाय। चौदस बिरया पुन कुमर पगन शीस रह लाय। रूप सिंधु में मन परो धरत नैन दुनीर। डगमगात सखियन गए देखे लाल अधीर। माँ साग्र भाग पर बेसर फब रही है, जिसका सौंदर्य अमित है। लगता है रूप के जल में मीन कंपायमान हो रहा हो। लाडली के कपोल फलक पर नील तिल के समीप अलग लट का सुशोभन हो ऐसा प्रतीत होता है। मानो प्रकटतः श्री लाल का मन रूप में जाल में मानो प्रकटतः श्री लाल का मन रूप के जाल में फंसा हो। श्री राधा के नेत्र अधर बछोज कर एवं चरणों के रूप सौंदर्य की अद्भुत आभा प्रतिक्षण विस्फुटित होती रहती है। मानो कोई कनक वल्लरी हो जिसमें नख सिक पर्यंत सुरंग कमल विकसित है। प्रिया के मुख सरोज मंडल पर श्री लाल के अल रूपी नयन सदैव मंडराते रहते हैं। मुखार बिंद के छम ग्रंथ का पान करते हुए भी वे सदैव तृषावंत ही बने रहते हैं। यह विचार करके अलवेली नव नागरी ना जाने के शासन पर विराजमान होंगी। रसिक प्रियतम प्रदेव कुंज में स्थान स्थान पर छवि पुंज कुसुमासनों की रचना करते हैं। अपने रसिक लाल प्रीतम की अपरिमित प्रीत को समझकर श्री प्रिया जी मंद मुस्कुराते हुए किसी एक पुष्पासन पर विराजमान हो गईं। तब प्रियतम उनकी ग्रीवा से अपनी दोनों भुजाएं मिलकर उनके अंग अंग में लिपट गए। प्रेमासक्त रंगीले प्रियतम ये सोचकर कि मेरी प्रिया इस सैया पर सुखासीन हो, बड़े चाव से अरुण पीत एवं श्वेत वर्ण के विविध मृदुल कुसुम दलों को लेकर सुरंग सैया की रचना करते हैं। प्रियतम भांत भांत के सुमनों की माला रचकर अपनी प्राण प्रिया को धारण करा के जब उनका दर्शन करते हैं तो उस समय के उनके तन मन के अपार सुख का वर्णन कर सकना वाणी से परे है। प्रिया रूपी माधुरी का दर्शन कर प्रियतम अति मुग्ध हो गए हैं और उनका हृदय प्रेमानंद से अपलावित हो उठा। अपनी प्रिया के चारों ओर घूमकर उन्होंने अपना मस्तक उनके चरणों में रख दिया। प्रिया के अगाध रूप सिंधु में लाल का मन डूब गया एवं उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु धारा प्रवाहित हो चली। उन्हें अधीरे एवं डगमगाते देखकर सखियों ने उन्हें संभाल लिया। लिए अंक भर लाडली विवश लाल को जान। कही परत सखी कौन पे विमन की अरुझान। प्रेम प्रेम मन मन समुझ नैन सजल झलकात। मुख निसरत नहीं बैन कछु विवश दूहे जात। प्यारे दो रंग भरे ढरे सेज परयान। विवश सखी चितवत खरी महाप्रेम लपटान। परे प्रेम सुख रंग में दो नवल किशोर। इतनी नहीं जानत सकी निशा होत कब भोर। पीक कहूँ अंजन कहूँ मुक्तावल रही टूट। शिथिल वसन भूषण कहूँ अलकावल रही छूट। श्रम जल कन छवि बदन पर चितवत प्रीतम ताय। पानी पको पानी मनो प्रकट देखियत आय। अंजन तिल रयो अधर पर नैनन पर लगी पीग। इते हद करी सिंगार की उदय प्रेम की लीग। एक प्रेम बिव मने हरे अरुजी मृद भुज ग्रीव। वह सिंधु मिल उमड़ चले रहत तहाँ क्यों सीव। पीबत मग छवि माधुरी व्याकुल रह दो नैन। रोम रोम बाड़ी त्रसा जहाँ प्रेम को मैन। लाल की प्रेम विवश दशा को देखकर लाडली श्री प्रिया ने उन्हें अपने अंग में समेट लिया। हे सख श्री युगल की असतूत प्रेमाशक्ति का वर्णन कर सकने की भला किसमें सामर्थ्य है। ये युगल श्री लाडली लाल अपनी पारस्परिक अगाध प्रीत को अपने अपने मन में समझकर सजल नेत्र हो जाते हैं। बाड़ी कंठावृद्ध हो जाती है और प्रेम विवश दशा को प्राप्त हो जाते हैं। प्रेम रसासव में छके हुए श्री युगल पर्यंक
पर आ ढले हैं। उनकी इस प्रेममयी उलझन का सखियाँ महाप्रेमाविष्ट चित्त से दर्शन करती हैं। हे सखी, ये रसिक युगल प्रेम के सुखमय विलास में इतने निमग्न हैं कि इन्हें निस्सगत भोर का भी पता नहीं चलता। सुर तो प्रांत कहीं तो मुखारविंद तांबुल की पीक से अनुरंजित हो रहा है, तो कहीं अंजन का मस बिंद शोभित है, तथा वस्त्राभूषण अस्त व्यस्त हो रहे हैं। शिथिलित अलकाबल झूल रही है। प्रश्वेद बिंदु श्री प्रिया मुखमंडल की शोभा की वृद्धि कर रहे हैं। श्री लाल उनके मुखारविंद की शोभा को अति मुग्ध भाव से देख रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो लावण्य का सार ही बिंदु के रूप में प्रकट हुआ हो। प्रियतम के अधर पर अंजन नृत्य शोभित है एवं प्रिया के नयनों पर तांबुल का अरुणिम रंग रंजित है। ऐसा प्रतीत होता है मानो एक ओर श्रृंगार की सीमा है तो दूसरी ओर प्रेम की अंतिम रेखा खींच दी हो। एक प्रेम ने ही श्री युगल को अपने वशीभूत कर लिया है। ग्रीवा में पड़ी दोनों की सुकोमल भुजाओं का गाढ़ आलिंगन देखकर ऐसा लगता है मानो दो सागर अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करके उमड़ पड़े हों। अतिशय प्रेमासक्त श्री लाडली लाल के युगल नयन परस्पर छवि माधुरी का निरंतर पान करते हुए भी अधीर एवं अतृप्त ही रहते हैं। उनके रोम रोम में प्रेम तृषा की अभिवृद्ध होती रहती है। श्री युगल की इस श्रृंगार केल के प्रेम एवं काम का भेद नहीं है। उनका प्रेम ही काम है और काम ही प्रेम है।